सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी कक्षा में पढ़ेंगे अक्षरों की कहानी नामक पाठ, जिसे लिखा है लेखक गुणाकर मुली जी ने। तो अक्षरों की कहानी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें हम पढ़ेंगे अक्षर कहाँ से आए, कैसे बने, इन्हें किसने बनाया। कुछ लोग तो कहते हैं कि अक्षर भगवान ने बनाए, ईश्वर प्रदत्त है, किंतु ऐसा नहीं है। अक्षरों को इंसानों ने ही बनाया है। बच्चों, आपके विद्यालय में कई किताबें हैं, हिंदी, इंग्लिश, गणित, सभी पुस्तकें हैं, उनमें ढेरों अक्षर हैं, है ना। अक्षरों से ही तो पुस्तक बनी है। जो भी आप हिंदी की पुस्तक ले लीजिए, जो इस कहानी में ही कितने सारे अक्षर प्रयुक्त किए गए हैं। प्रतिदिन सुबह जो आपके यहाँ अखबार आता है, उसके अक्षर, और कितनी भाषाओं में अखबार छपते हैं प्रतिदिन, पुस्तकें कितनी भाषाओं की, तो ढेरों अक्षर, ये कहाँ से आए? ये मनुष्य ने ही बनाए हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, अगर अक्षर ना होते तो आप क्या करते? आप पढ़ पाते? नहीं। अपनी बात किसी दूसरे तक पहुँचा पाते? नहीं। तो आइए हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज कैसे हुई। बेटा, हमारी जो धरती है वो लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक तो इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु तक नहीं थे। फिर करोड़ों साल बाद जानवरों और वनस्पतियों का इस धरती पर राज रहा, यानी कि वो रहे। आदमी ने तो इस धरती पर लगभग 5 लाख साल पहले जन्म लिया और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। फिर कोई 10,000 साल पहले आदमियों ने गांवों को बसाना शुरू किया, खेती करने लगे, पत्थरों के औजारों का उपयोग करने लगे। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। और अक्षरों के बनने के पहले मानव क्या करता था? अपने भाव व्यक्त करने के लिए पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र बना करके अपने भाव प्रकट करता था। भाव संकेत इस तरह से अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटा वृत्त, मतलब छोटा गोला, सर्कल, और उसके चारों तरफ लाइनें खींच दी तो किरणों की द्योतक हो गई। किरणों को बताने लगी क्या? ये रेखाएं कि सूर्य का चित्र है। हम सूर्य का चित्र कैसे बनाते हैं? सर्कल बनाते हैं और लाइन लाइन चारों तरफ खींच देते हैं। तो ये चित्र के द्वारा सूर्य को बताया जाने लगा। इसी तरह भाव व्यक्त किए जाने लगे। ठीक है। उसके बहुत सालों बाद आदमी ने अक्षरों की खोज की, और अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। केवल और केवल 6,000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने भावों को लिख कर रखने लगा और सभ्य कहा जाने लगा। जब आदमी ने लिखना शुरू किया, तब से इतिहास आरंभ हुआ। जब से हम लोगों ने, मनुष्य जाति ने लिखना प्रारंभ किया, तभी से तो हमें पता चलने लगा ना कि इस समय ये हो रहा था, ये हो रहा था। हमें लिखित प्रमाण मिला, तभी हम जाने ना, पहले की बातें। इसी को इतिहास कहते हैं। इतिहास की शुरुआत कब से हुई? जब से मनुष्य ने लिखना सीखा। अक्षरों का ज्ञान जब से मनुष्य को हुआ। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। और उसके पहले के काल को हम क्या कहते हैं पता है? प्रागैतिहासिक काल, यानी कि इतिहास के पहले का काल या समय। कहने का मतलब यह है कि अगर आदमी अक्षरों की खोज ना करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते, और हम ये भी ना जान पाते कि कुछ 1000 सालों पहले आदमी कैसे रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए, इसके बारे में हम ना जान पाते। तो बेटा, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा, और फिर जब लिखा हुआ रखा है तो पीढ़ी दर पीढ़ी
उसका ज्ञान लोगों को होने लगा। तो अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व किसका? अक्षरों का। तेजी से विकास कैसे हुआ मानव जाति का? हमने पढ़ना लिखना सीखा और अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना सीखा, दूसरों की बात हमने समझा और कार्य को आगे की दिशा दिखाई। इसी तरह निरंतर हमारा क्या होता रहा? प्रगति होती रही, हमारी उन्नति होती चली गई। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी जाननी जरूरी है, ठीक है। और अक्षरों का महत्व भी हमने इस पाठ के द्वारा समझा कि वे कब बनाए गए, कहाँ बने, किसने बनाए, ठीक है। तो बिना अक्षरों के अब हम नहीं रह सकते, बिना किताब के हम नहीं रह सकते और ना ही बिना बोले रह सकते हैं क्या? नहीं ना। तो ये थी अक्षरों की कहानी। थैंक यू क्लास। हैव अ नाइस डे बच्चों।